हाय फ्रेंड्स, निशिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जीके, जीएस, लुसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो मैंने सेट 40 में सेट 8 में कुछ क्वेश्चन दिया था। आइए उसका डिस्कशन करते हैं। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत और पाकिस्तान। स्थलाकृति अंश चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेवारी किसको है? तो आंसर क्या होगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI। नेक्स्ट है, किस द्वीप समूह को घोड़े की नाल एवं मूंगे के कार वाला कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप को। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है, पूर्व वर्तमान चट्टानों के टीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? पहला जन्म, दूसरा महाविनिष्क्रमण, तीसरा प्रबोध और चौथा है महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर क्या होगा? जन्म। जो बुल है, जिसको साड़ बोलते हैं, कमल, दोनों का संबंध किससे है? तो जन्म से है। घोड़ा का गृह त्याग से है और पीपल का ज्ञान से है। पद चिन्ह निर्वाण से है एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। नेक्स्ट है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला वाराणसी में, दूसरा गया में, तीसरा नालंदा में और चौथा तक्षशिला में। तो इसका आंसर क्या होगा? नालंदा में। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ पर 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। इसके समय में शीलभद्र यहाँ के क्या थे? कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानों में चंद्रगोमिन, शांति रक्षी तथा कश्मीरी भिक्षुक पदम संभव शामिल हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पहला है सारनाथ, दूसरा बोध गया, तीसरा कपिल वस्तु और चौथा है राजगिरी। तो बुद्ध को ज्ञान या प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। नेक्स्ट है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। पहला त्रिरत्न, दूसरा त्रिवर्ग, तीसरा त्रिसर्ग और चौथा है त्रिमूर्ति। तो क्या कहलाते हैं? जो बुद्ध का जो तीन रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ है, तो इसको तीन रत्न बोलते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों से साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। तो कौन कौन था? बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत की जो सड़क मार्ग की जो तत्कालीन सबसे लंबी सुरंग है वो है जवाहर सुरंग, जो जम्मू कश्मीर के राज्य के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। लेकिन जो भारत में वर्तमान जो है सबसे बड़ी सुरंग कौन है? रोहितांग सुरंग है, जो चिनारी नासरी सुरंग उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार और चौथा है पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत जो है पूर्वोत्तर के 7 प्रमुख राज्यों को मतलब 7 सिस्टर कहा जाता है। इन राज्य कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, AP, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है त्रिपुरा ये हो जाएगा, और पांचवा है मेघालय
और नेक्स्ट है असम, ये सेवन सिस्टर्स है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्रिक सीमा नहीं है? तो ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। और ये जो गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, सबका क्या है? सीमा जो समुद्र से मिलता है। नेक्स्ट है सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। जो सबरीमाला है केरल के पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है। और सबरीमाला जो है अथप्पन देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? पहला मत देने का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा चुनाव लड़ने का अधिकार और चौथा है सरकार के शासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? जो जीवन का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत है। ये एक मौलिक अधिकार है, तो इसलिए बाकी सब क्या है? राजनीतिक अधिकार है, लेकिन जीने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इसी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में किया गया था 1976। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा BN राव और चौथा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भारत की जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे सर BN राव थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर कब हुई थी? 1946 को। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। और जो 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो सर BN राव थे उनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है संघीय सरकार प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। पहला ऑप्शन है पृथकता का खतरा, दूसरा सत्तावादी शासन, तीसरा स्थानीय हितों की उपेक्षा और चौथा है अकुशल प्रशासन। तो इसका आंसर क्या होगा? जो संघीय शासन में शक्तियों का जो केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें क्या होता है? पृथकता का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। इसके विपरीत क्या है? एकात्मक जो शासन प्रणाली, उसमें क्या होता है? शक्तियाँ जो है केंद्रीकृत होती है, इसलिए उसमें सुदृढ़ता बनी रहती है। परंतु इस पर स्थानीय हितों की अपेक्षा का आरोप लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथकता का खतरा। नेक्स्ट है निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, दूसरा पारा थर्मामीटर, तीसरा अधिकतम पठन थर्मामीटर और चौथा है न्यूनतम पठन थर्मामीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? जो एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग जो है न्यूनतम तापमान माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक जो है बहुत कम होता है। कितना होता है? तो -112 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए जो अधिकतम तापमान मापने में उपयुक्त नहीं है, उससे न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्कोहल थर्मामीटर। और उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो ताप वैद्युत उत्तापमापी। नेक्स्ट है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? पहला तापमान, दूसरा दूरी, तीसरा रेडियस और चौथा है वायुमंडलीय दाब। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि सूर्य की जो सतह का ताप है वो 6000 के है केल्विन है और वो पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है गैस फ्लेम, ज्वाला के जिसको ज्वाला बोलते हैं सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? पहला ब्लू जोन, दूसरा नॉन लुमिनियस जोन और तीसरा है लुमिनियस जोन और चौथा है डार्क जोन। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन लुमिनियस जोन सबसे गर्म भाग होता है ये गैस का। इसका रंग क्या होता है? नीले रंग का होता है। यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट है जल में भंडारित ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा और अपेक्षिक ऊष्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? गुप्त ऊष्मा। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेषण की घटना को कहते हैं। पहला है विद्युत अपघटन, दूसरा आयनन, तीसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या होगा, जब धातुओं की एक पृष्ठ पर उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलय हैं, तो पहला सीसा और तांबा, दूसरा सीसा और एंटीमनी, तीसरा सीसा और विस्मत और चौथा है सीसा और जिंक। तो किसके हैं, तो मुद्रालय में जो प्रयुक्त टाइप धातु हैं सीसा, एंटीमनी और टीन के अलय होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीसा और एंटीमनी, टीन तो है नहीं, सीसा और टीन। सीसा कितना होता है, 60 से 86%, और एंटीमनी ये होता है 11 से 30, और टीन कितना होता है, 3 से 20%। नेक्स्ट है, तीव्र सीसा विषाक्तन को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इतई तई, दूसरा है प्लज्बिज्म, तीसरा है न्यूरेलिजिया, चौथा है बाइसिनोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लम्बिज्म। जो सीसा विषाक्तन के कारण होने वाली बीमारी है वो क्या है, प्लज्मी है, प्लम्जिम है। फिर है कोलिका पिक्टोनम, फिर है सर्टनिज्म अथवा पेंटर्स कोलिक, प्लम्बिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, पहला स्वर्ण, दूसरा चांदी, तीसरा पारद और चौथा है तांबा। तो इसका आंसर क्या होगा, पारद। पारद जो मरकरी है का गलनांक सबसे कम होता है। इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इसके भीतर इलेक्ट्रॉन धातु बंधन में भाग नहीं लेते और यह क्रिस्टल रूप में नहीं आ पाता। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो कितना होता है ये, -38.83 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो पहला ऑप्शन है क्यूटाइड, दूसरा काइटिन, तीसरा किरेटिन और चौथा है ट्यूनिसिन के। तो इसका आंसर क्या होगा, किरेटिन। जो नाखून है, सींग है, ऊन है, ये सब किससे बने होते हैं, सब किरेटिन से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव त्वचा के परत को जल के लिए अवैध बनाता है, तो इसमें भी ऑप्शन क्या है, कोलेजन, दूसरा मेलानिन, तीसरा किरेटिन और चौथा है काइटिन। तो इसका आंसर क्या होगा, किरेटिन। जो किरेटिन फाइबर्स है वो संरचनात्मक प्रोटीन है जो त्वचा की बाहरी परत को जल के लिए अवैध बनाता है, जिसके कारण जो जल त्वचा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता यदि त्वचा से स्राव होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा लेड, तीसरा मरकरी, चौथा है जिंक। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांत दोनों को साफ करती है, और क्या है, यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह इसका लाभ नहीं है। ठीक है, ये निगलने में मदद करती है, इसका लाभ है। दूसरा है ये मुख तथा दांत को साफ करती है, तीसरा है ये ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। इसके अनुसार जो लार का क्या लाभ नहीं है, तो ये आरबीसी की वृद्धि का ये लाभ नहीं है। लार जो है हल्की अम्लीय, जिसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। यह लार ग्रंथियों से भी निकलती है, इसमें लगभग 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुले कई प्रकार के विलय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के कुछ आयन Na+, K+, Cl- तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थों को निकलने में मदद करती है, मुक्त दांतों को साफ रखती है, यह ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। नेक्स्ट है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था, पहला नंदलाल बोस, दूसरा ये बीसी संथ्याल, तीसरा है यामिनी राय और चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो बंगाल शैली का अग्रदूत है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और जो यामिनी राय है उन्होंने काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की थी, जबकि जो नंदलाल बोस है वो आधुनिक भारत शैली को विकसित किए थे।
नेक्स्ट है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक और चौथा है केरल। तो इसका आंसर क्या होगा? जो फ्लॉक डांस है, लोक नृत्य है वो करगम, वो है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है टू स्टेट्स के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, दूसरा सलमान रुश्दी, तीसरा तस्लीमा नसरीन, चौथा है चेतन भगत। तो इसके आंसर क्या होगा? चेतन भगत। ये बुक जो है टू स्टेट, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये था 2009 में। ठीक है, इसका फिगर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हमेशा ये आपको याद रहे। नेक्स्ट है वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? पहला मिस त्रिपाठी, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा चेतन भगत और चौथा है तस्लीमा नसरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल ये कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। ये बुक्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए आज के सेट पर आते हैं। सेट 9 का क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस प्रकार की तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं? तीसरा है जलवायु इस्पात या लकड़ी में से किन में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? चौथा है जब गर्म पानी को अपेक्षित अधिकतर गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो क्या होता है? मतलब कौन सा चीज़ टूट जाता है? चौथा है थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।